सऊदी अरब ने इजराइल के लिए खींच दी है एक रेड लाइन, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे अगर इजराइल ने पार किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में दोस्ती की सारी उम्मीदें ख्वाब बन जाएंगी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इजराइल और सऊदी की दोस्ती जो पर्दे के पीछे धीरे धीरे पनप रही थी, अब दुश्मनी में बदलने वाली है? और क्या इजराइल कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक नए संकट में फंस जाएगा? इस वक्त मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ दुनिया के कई देश फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। इसे कहा जा रहा है पैलेस्टाइन स्टेटहुड सुनामी, यानी फिलिस्तीन की आजादी की सुनामी। लेकिन दूसरी तरफ इसी सुनामी से बौखलाया इजराइल एक ऐसा कदम उठाने की सोच रहा है जिससे उसका सबसे नया और ताकतवर दोस्त सऊदी अरब खुलकर नाराज हो गया है। मामले का केंद्र है वेस्ट बैंक। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। उनकी सरकार के कट्टरपंथी नेता चाहते हैं कि वेस्ट बैंक के एरिया सी को पूरी तरह इजराइल में मिला लिया जाए, यानी उसका एनेक्सेशन कर लिया जाए। ये एरिया सी वेस्ट बैंक का करीब 60% हिस्सा है। सोचिए, आधे से ज्यादा वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सऊदी अरब ने सीधे सीधे इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी। सऊदी ने कहा है, अगर वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक रेड लाइन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ने साफ कर दिया है, वो इजराइल के साथ दोस्ती की सारी बातें खत्म कर सकता है, यहां तक कि वो अपने एयर स्पेस को फिर से इजरायली फ्लाइट्स के लिए बंद कर देगा। याद रखिए, यही एयर स्पेस सऊदी ने 2022 में खोला था, यानी जो दरवाजे अभी खुले थे अब बंद हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर इजराइल अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाना चाहता है? कारण है दुनिया भर में फिलिस्तीन को मिल रही मान्यता। कई पश्चिमी देश एक एक कर फिलिस्तीन को एक आजाद देश मान रहे हैं। इसी से निपटने के लिए नेतन्याहू ने एक गुप्त मीटिंग की। इस मीटिंग में कुछ खतरनाक प्लान्स पर चर्चा हुई, जैसे वेस्ट बैंक के एरिया ए, जहां फिलिस्तीन का पूरा कंट्रोल है, उसे एरिया बी में बदल देना और फिर एरिया बी को एरिया सी में बदल देना, यानी धीरे धीरे पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथ में आ जाए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, इजराइल उनके दूतावास भी बंद कर सकता है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है फ्रांस। लेकिन इस मीटिंग में एक बड़ा ट्विस्ट था। नेतन्याहू ने अपने दो कट्टरपंथी मंत्रियों स्मोट्रिच और बन-ग्विर को बुलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे खेल में एंट्री हो चुकी है अमेरिका की, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की। रिपोर्ट्स कहती हैं ट्रंप के करीबी लोग भी नहीं चाहते कि इजराइल अभी एनेक्सेशन जैसा कोई कदम उठाए। उनका मानना है गाजा युद्ध के बीच ये आखिरी चीज है जिसकी जरूरत है। इस हफ्ते यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ट्रंप सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं से मिलेंगे। वहीं नेतन्याहू भी अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने वाले हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, अमेरिका से पूरी तरह कोऑर्डिनेट किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं होगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप से भी इजराइल को कड़ी चेतावनी मिली है। यूरोपियन अधिकारियों ने कहा है, अगर इजराइल ने एनेक्सेशन किया तो इसे फिलिस्तीनियों के लिए सामूहिक सजा माना जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, हम एनेक्सेशन को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी कहा है, इससे अब्राहम एक्सॉर्ड्स, यानी वो ऐतिहासिक समझौता जिसने इजराइल और अरब देशों को दोस्त बनाया था, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो अब हालत ये है, नेतन्याहू एक तरफ है, उनकी सरकार के कट्टरपंथी नेता उन पर दबाव डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ है बाहरी दुनिया, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप, जो एनेक्सेशन रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सारी नजरें अगले हफ्ते होने वाली नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग पर टिकी हैं। तो सवाल यही है, क्या नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल लेंगे या फिर सऊदी अरब की रेड लाइन का सम्मान करेंगे? यह फैसला सिर्फ इजराइल या सऊदी का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू एनेक्सेशन का कदम उठाएंगे? और अगर उठाया तो सऊदी अरब का अगला कदम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।